मैं पहला जलसा देखा है जिसके एक कोने पे भी महिला बैठी है, बीच में भी पूरा पंडाल महिलाओं के हाथ और दूसरे कोने तक महिलाएं बैठी। और इसमें खास तौर पर बधाई दूंगा हमारी बारडा की हल्का प्रधान शकुंतला जी को, जिन्हें पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर बूथ सखी के कार्यक्रम को पूरा करा। दादरी की प्रधान लक्ष्मी जी को, जिन्हें पूरे हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा बूथ किसी जिले में पूरे हुए सखी के तो दादरी जिले में पूरे करने का काम किया। और मैं उम्मीद करूंगा भिवानी की टीम भी और महेंद्रगढ़ की टीम भी ये प्रेरणा लेके आज यहां से जाए कि हम जल्द से जल्द बूथ सखी के जो ताकत है उसको पार्टी के साथ इस लोकसभा में प्राथमिक लोकसभा बनाने के लिए जोड़ने का काम करेंगे। और मैं मेरी माताओं बहनों से कहूंगा कि आपकी ताकत 50% है, उस ताकत को समझो। श्रीमती नैना चौटाला जी ने चुनरी चौपाल पर एक वादा किया था कि आपको 50% पंचायतों के अंदर हिस्सेदारी हम देंगे। और आज मुझे खुशी होती है साझा करते हुए इस मंच से, हर दूसरी कुर्सी जिला परिषद की हो, ब्लॉक समिति की हो, पंच की हो, सरपंच की हो, उसको सुशोभित करने का काम कोई करती है तो हमारी माताएं बहनें करती है। यह मुमकिन हो पाया क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। आज 33% डिपो अगर आरक्षित हुए महिलाओं के लिए इसलिए हो पाए कि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। और एक चीज जो कोई नहीं बताता कि 6,800 गांव में 6300 ग्राम पंचायतों में आज 40,000 महिला सखी समूह अगर बन पाए हरियाणा प्रदेश में 20-20 औरतों के, तो इसलिए बन पाए कि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। आज रोजगार के अवसर बनने लगे और मैं तो चाहूंगा कि इस अवसर को और मजबूत करने के लिए अब बूथ लेवल पर पार्टी संगठन को मजबूत करो। हमारी पहुंच तो जलसों में, चौक पर ज्यादा से ज्यादा डोर टू डोर करके घर के गेट तक है, मगर आपकी पहुंच अगर कहीं तक है तो गांव की रसोई, घर की रसोई तक है, चूल्हे तक है। और उस पहुंच पर अगर वोट मांगने शुरू कर दिए तो ये लिख के ले लेना, जो अभी बात श्रीमती नैना चौटाला जी कह रही थी कि 11 महीनों में हम कितने परसेंट, 17% वोट पर पहुंचे। ये 50% आबादी अगर खड़ी होगी तो 50% वोट पर भी पहुंचाने का काम कर सकती। बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी प्रार्थना विनती है सबसे, जो काम रविंदर के साथ मिलकर युवा साथी कर रहे हैं बूथ योद्धा का, लगभग 40% प्रदेश हमने कवर कर लिया। 60% के अंदर जो 19,500 बूथ हैं वहां युवाओं की टीम बनाकर खड़ी करनी है। और युवाओं की टीम भी ऐसी होनी चाहिए जो अगले 50 साल तक नारे लगाए। माइक इसलिए बंद कराया था कि आज जो नारा गले के जोश से निकले और जिससे टिन हिले, उस नारे का जोश है। माइक पे नारे तो हर जगह लेगा करते हैं, कार्यकर्ताओं का जोश, वो जो जोश क्रांति लाता है, वो तो बिना माइक के आता है। शर्मा जी ठीक कह रहा हूं। और इसके अंदर आप सब उन साथियों को जोड़ने का काम करो जो पहली बार वोटर बनेगा, 18 से 23 साल का है, और उसको जोड़ दोगे तो फिर अगले 50 साल तक की फौज चौधरी देवीलाल के नारे लगाने की तैयार कर कर प्रदेश में छोड़ने का काम करो। और मैंने तो देखा है, मुझे 2005 के लोकसभा चुनाव में भिवानी पहली बार आने का मौका मिला था और ज्यादा टाइम लोहारू और हांसी में लगाया था, थोड़ा बहुत बवानी खेड़ा में। और उस दौरान जो ये अब सारी टीम सफेद बाल वाली बैठी है स्टेज पे नीचे, ये सारे काले बाल में हुआ करते थे और डॉक्टर साहब के साथ नारे लगाया करते थे। और जब जब घूमे तो बताने का काम किया। अभी मैं पीछे तो शाम था तो रविंदर पटौदी और ये सारे खाने पे बैठ के बता रहे थे कि जब डॉक्टर साहब पहली बार 96 में आए थे तो लोग डरा करते थे बंसीलाल जी के नाम से मुकदमा हो जाएगा। उस डर को निकालने वाली टीम कोई थी तो एक बार जोरदार ताली बनाओ। ये डॉक्टर साहब की सेना थी जिसने खड़े होकर
बूथ लेवल पर क्रांति लाई, और वो बूथ लेवल पर क्रांति लाकर वो जसबीर जी बाल दिखा रहे हैं जमालपुर से, हाजिरी आपकी भी, अब कूट में बैठे हो। मगर मैं एक चीज कह सकता हूं कि ये जो टीम है, ये टीम आज इस संगठन को 11 महीने में खड़े करने में अहम भूमिका निभाकर आगे लेकर आई। जो हमारे साथ युवा साथी लगे थे 20 साल पहले, आज वो जनरल में आने लगे, इनसो के साथी युवा में आने लगे। मगर इनसो और युवा के लिए साथ की साथ नई प्योद भी तैयार करनी पड़ेगी। जब किसान खेती की एक फसल लेता है, अब बाजरा पकने लग गया तो तैयारी कर दी ना सरसों के बीज की, तो ये तैयारी तो करते रहना पड़ेगा। और ये बूथ योद्धा के तौर पर आज कर दोगे तो अगले 50 साल तक चौधरी देवीलाल का नाम यूं ही अमर रहे, इस पंडाल में हम गूंजता सुनने का काम करें। साथियों, मैं तो आपको एक चीज जरूर बोलूंगा। मैं जब पिछली लोकसभा चुनाव के अंदर यहां प्रचार में आया था तो एक नारा देकर गया था कि खेत पे गड्ढे, खेत में सड़क पे गड्ढे, खेत की बिन पानी, अजय ने याद करे उसकी भिवानी। कहा था नहीं कहा था? और आज उस चीज को प्रगति पर हम कैसे लेके आए हैं, इसका ब्यौरा मेरे से पहले वाले वक्ता देना भूल गए, राजदीप जी भूल गए। जिस दादरी में हम बैठे हैं, यहां ऐसी हालत हो जाती है बारिश में कि एक एक हफ्ते पानी खड़ा रहता था। ये मनफूल जी का फोन आया पीछे, कहते हमारी दुकानों के आगे भी पानी खड़ा, इंतजाम करो। 155 करोड़ रुपया सिर्फ दादरी शहर के लिए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, सीवर की पाइप डाली जाएगी, पीने के पाइप डाली जाएगी, हमने इस साल के अंदर मंजूर कराने का काम किया। कोई छोटी बात नहीं है। ये जो कांग्रेस के शासन में कलानौर के बाद सड़कें छोटी हो जाती थी, होती थी नहीं होती थी, जैसे भिवानी तो कोई पाकिस्तान का हिस्सा हो, और ऐसी हालात थी कलानौर से भिवानी जाओ तो अपने चांग, खरक, कलिंगा, ये वाले सारे एरिया में नैरो सड़कों पे, टूटी सड़कों पे जाना पड़ता था। आज नेशनल हाईवे बन गया और ठेठ भिवानी तक नहीं, भिवानी दादरी तक भी पूरा बाईपास के साथ जुड़ गया। और अब आगे का भी काम महेंद्रगढ़ और नारनौल तक इसका काम शुरू हो चुका और पूरी तौर पर दुरुस्त हो जाएगा। ये हमारा बोंद वाला रास्ता था, इस बोंद वाले रास्ते की क्या हालत थी, कभी इस पे किसी ने बात ही नहीं रखी। 100 करोड़ से ऊपर मंजूर कराए नहीं कराए इसके चौड़ेकरण के सीआरएफ से। आपके यहाँ से महेंद्रगढ़ का तो रास्ता चौड़ा हो रहा था, मरेटेली, कनीना, जो रेवाड़ी को छोटा रास्ता चिड़िया से पड़ता है, उस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। 71 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर करा के लाने का काम किया नहीं किया। आज जिला तो बन गया था, सचिवालय का काम किसी ने सोचा नहीं था। बिल्कुल बाहर निकलोगे सामने देखना 3 मंजिल तक सरिया चढ़ गया। और मैं मानता हूं अगले साल के अप्रैल मई के अंदर इस सचिवालय का काम भी पूरा कर डीसी ऑफिस आपके यहां लगाएंगे। पीछे मैं आया, कई साथियों ने पूछा जी हमारे यहां पर पुलिस लाइन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट की जेल नहीं है, मेडिकल कॉलेज अनाउंस हो गया, उसके लिए जमीन फाइनल करा दो। 2 जगह तो विधायिका जी ने हमें लिखकर भेजी कि यहां पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। सरकार ने 1 हफ्ता पहले आपके बिल्कुल पड़ोस में इसी सड़क पे थोड़ा सा आगे चलकर 100 एकड़ जमीन खरीदी है, और उस 100 एकड़ में पुलिस लाइन भी आपकी आएगी। नया बस स्टैंड, क्योंकि बाईपास दादरी की सबसे बड़ी समस्या थी, बाईपास नहीं था। अब तो झज्जर से लेकर और बाडरा तक का नेशनल हाईवे मंजूर हो गया, और पूरा एक नया बाईपास दादरी शहर के ऊपर हम बनाने का काम करेंगे। और उसके साथ पुलिस लाइन, जेल और ये व्यवस्था भी आपके दादरी में करने का काम करेंगे। बोंद का कॉलेज था, मेरे ख्याल से 1980 के दशक के बाद 1 रुपया नहीं लगा, और उसके अंदर लड़ाई लड़नी पड़ी, मगर हो गया। 22 करोड़ रुपया उस कॉलेज के सुधार के लिए हमने मंजूर करने का काम किया। श्रीमती नैना चौटाला जी काजमा के कॉलेज की मांग लेकर आई थी। मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 साल में भी कोई प्राइवेट संस्था सरकारी कॉलेज के लिए जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मंजूर हुई। 13 किलोमीटर दूर कॉलेज था, मगर इनकी पहल रही, निरंतर हमारे पीछे पड़े रहे, मेरे और सीएम साहब के, और हमने मंजूरी दी
और मुझे लगता है अगले साल कॉलेज की बिल्डिंग कंप्लीट होते ही टाइलिंग का काम चल रहा है, जल्द वहां पर छात्र छात्राएं बैठने का काम करें। बुजुर्गों, युवा साथियों, अनेक चीज है और इन चीजों पर प्राथमिकता के साथ अगर आज मैं बात करूं बारडा की, तो मेरे ख्याल से 200-250 करोड़ रुपए से ऊपर की तो पीडब्ल्यूडी की, 50 करोड़ रुपए से ऊपर की आपके मार्केटिंग बोर्ड की और पंचायतों से अलग सड़कें मंजूर हुई है। वही दूसरी ओर दादरी की बात करूं तो मेरे ख्याल से 150 करोड़ से ऊपर पीडब्ल्यूडी का और उसके साथ शहर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अलग 30-32 करोड़ रुपए का सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए हमने पैसा मंजूर किया है। मैं तो एक चीज जरूर आपको बोलूंगा, हमारा प्रयास रहा है कि चौमुहा विकास हो, हर क्षेत्र का विकास हो, और यह मुमकिन इसलिए हो पाया कि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। बहुत से लोग कहते थे, किसान आंदोलन के दौरान यही दादरी में निर्णय लिए गए कि ये रिजाइन कर देना चाहिए, सरकार से हिस्सेदारी तोड़ देनी चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, अगर रिजाइन करने से वो कानून वापिस होते तो कईयों ने रिजाइन करे थे, मगर सरकार में रह के आपकी आवाज बनते रहे तो आपकी आवाज को केंद्र के आगे भी रखा और कदम उठे और वो वापिस भी हुए। आज के दिन बदलाव जो प्रदेश में आया, निशांत सिंह जी कह रहे थे 75% इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। हमारे अति पिछड़े जिनको हम BCA बोलते हैं, पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज में उनको आरक्षण दे पाए, इसलिए दे पाए क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। आज जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, इनको सशक्त बना पाए, इसलिए बना पाए क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। और मैं तो आपको ये विश्वास दिलाता हूं, उन लोगों से ये पूछने का काम करो कि किसान आंदोलन पे पर्चे कितनों पे हो, कितनों को सलाखों के पीछे गया। वो लड़ाई मैंने लड़ी कि किसान आंदोलन कर रहे हैं एक मांग के लिए केंद्र के साथ, मगर हमें उनसे गतिरोध नहीं करना। हमारा विरोध हुआ गांव दर गांव जाकर, मगर कहीं किसी पे झूठा पर्चा दर्ज हुआ हो तो बताओ, क्योंकि आपकी राज्य में हिस्सेदारी थी। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आपसे प्रार्थना विनती करूंगा, अनेक चीज है। आज डॉक्टर साहब आपके बीच में बात रखेंगे, आपको पूरी बात भी लोकसभा और आगे पार्टी के संगठन के विस्तार के बारे में भी रखने का काम करेंगे। पर मेरी प्रार्थना आपसे इतनी है कि अब घर घर जाकर प्रचार के साधन को बढ़ाओ। चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहा करते थे कि हवा बनाओ, हवा बनाओगे तो राज आएगा। हवा कैसे बनेगी? हवा बनेगी जैसे मेरी माताएं बहनों ने आज हरी पीली चुन्नी पहनकर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम किया। मैं आया, जब महेंद्रगढ़ का काफिला आ रहा था, मैं बधाई दूंगा सबको 152D से, उस काफिले के हर साधन पर झंडी लगी हुई थी। साथियों, घरों पर गाड़ियों पर झंडी लगाओ और पार्टी के करे कार्यों का प्रचार करो। जब पार्टी के करे कार्यों का प्रचार घर घर तक पहुंचाओगे तब हवा बनेगी। अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाओगे तो हवा बनेगी। और मैं तो एक चीज कह देता हूं, मेरी कमी रही, रविंदर की कमी रही, महाराज स्टेज पर देख के खुशी होती है, चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का हाथ हो, चाहे सरदार निशांत सिंह जी का हाथ हो, चाहे डॉक्टर बांगड़ का हाथ हो, और आगे चलते चलते रमेश पालड़ी जी हो, अभिमन्यु हो, और चाहे लांबे का हाथ हो। एक बार चाहे सारे हाथ दिखा दो, हरे पीला बल्ला उठा के हाथ में बैठे हैं, ये बैंड पहनने शुरू कर दो। ये पहनोगे तब जाके कांग्रेसियों को थोड़ा थोड़ा पता चलेगा कि वो ताकत, वो जोश, वो क्रांति दोबारा और मजबूती के साथ आगे बढ़ने लगी। और यही चीज बदलाव लाने का काम करेगी। और एक प्रार्थना जरूर है, इस शक्ति प्रदर्शन को सीकर की धरा पर और बड़ा कर दिखाओ। और सीकर की धरा पर अगर आप मजबूती से अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाओगे तो मैं ये विश्वास के साथ आज इस मंच से कह सकता हूं कि राजस्थान विधानसभा का ताला जो होगा वो आपकी चाबी आने वाले विधानसभा में खोलने का काम करे। मगर उसके लिए पहुंचना पड़ेगा। और जिस जोश और उत्साह के साथ आज आए हो, मैं तो मेरी मातृशक्ति से निवेदन करूंगा, उस जोश और उत्साह को और ज्यादा बढ़ाकर गीत गाते गाते चौधरी देवीलाल जी के
वहां पहुंचने का काम करो और ये दर्शाओ कि चौधरी देवीलाल जी की जो सेना है वो और मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है। मैं तो फिर बाली शर्मा जी ने अपने गाने में बात रखी थी, जो बात मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहता हूं, ये 4 लाइनों का मंत्र रट लो कि सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पांव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार। अगर ये 4 चीजें अगले 1 साल तक लेकर चलोगे तो ये वादा आज मैं इस मंच से करता हूं डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी को, ये पांव की रफ्तार मेरी या जितने साथी आपके मंच पर खड़े हैं किसी की हम रुकने नहीं देंगे। और इस पांव की रफ्तार से पार्टी का प्रचार इतना कर देंगे, जो आज नैना चौटाला जी ने बात रखी है मंच से कि 50% वोटों तक की ताकत पर पार्टी को पहुंचाने का काम करेंगे। मैं तो दोबारा पूर्ण आप सबसे कहना चाहूंगा, साथियों, पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे, और इतिहास बदलना है कि मेरे किसान को और ताकत देनी है। अभी बात चल रही थी किसान की, मैं भूल गया। पहले एक चीज बताओ मेरे को सारे, हम मंडी में खड़े हैं और अगले मेरे ख्याल से 12-13 दिन में अनाज आने लग जाएगा, बाजरा तो थोड़ा आने भी लग गया। इस मंडी की व्यवस्था को कितना हमने सुधारा है। पहले किसान के मंडी में आने के बाद भी 1 से 2 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, और आज ऐसी व्यवस्था है किसान सरकार को बता के मंडी में आता है मैं अनाज बेचने आ रहा हूं, 2 घंटे में ट्राली खाली हो जाती है। पहले पैसा आने में 2-2, 2.5 महीने लगा करते थे, 2-2, 3-3 चक्कर तो आड़ती के काटने पड़ते थे। आज तो चक्कर काटने की जरूरत नहीं, ट्राली रिताओ, घर पहुंचो और 2 दिन बाद मोबाइल के अंदर मैसेज कैसे बोलते हैं, टड़ंग, पैसे आ गए। 13 हजार करोड़ रुपया किसान के खाते में महीने के अंदर हमने पहुंचाया। फसल खराबा हो गया, फसल खराबे के लिए अब पटवारी जी को ढूंढने की जरूरत नहीं, अब तो मोबाइल से क्षतिपूर्ति पे फोटो देखो, पटवारी जी आएंगे वेरीफाई करने। और पैसे के लिए भी कांग्रेस के राज के 2, 5, 10 रुपए के चेक नहीं है, 7,000, 9,000, 12,000, 15,000 के हिसाब से खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता, 30 दिन में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं आपको एक चीज और बोल सकता हूं, यह हमारा प्रयास रहा है इन छोटे छोटे कदमों से किसान कमेरे को हम सशक्त बनाकर और आगे लेके जाए। किसान और कमेरा आगे बढ़ेगा तो मैं ये मानता हूं प्रदेश आगे बढ़ेगा। अभी मैं देख रहा था डिमांड जो हमारे पास आती है, कल मैं साइबर चौपाल में बैठा था, कई साथी जुड़े हुए थे, उनने अपनी बात रखी कि जी धन्यवाद, हमारे गांव में लाइब्रेरी बनवा दी, हमारे गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनवा दिया। पहले गांव में बात क्या आती थी, गली नाली, इससे सिवाय कोई सोचता था। और आज ई लाइब्रेरी जैसी चीजों को 1100 से ऊपर गांव में हमने पहुंचाया है। ये मुमकिन हो पाया है ग्रामीण विकास में क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी है। और मैं तो चाहूंगा कि इस बार तो 10 पे थे, उसको बढ़ाना भी है, और बढ़ाने के लिए ये मन में डालना पड़ेगा कि हवा बना के राज लाना है। और वो मजबूती कब आएगी? मैं कमलेश सैनी जी बैठी हैं, अगर नारनौल वालों को उस समय विश्वास होता तो क्या वो सीट रह जाती? कई ऐसी सीटें थी जो अंतर बहुत थोड़ा था, मगर लोगों के मन में ये ऊर्जा नहीं जागी राज बन जाएगा। अब मेरे को कई साथी आगे कहते जी उतना पता होता 10 तो 11वीं मारी जिता देते, 12वीं मारी जिता देते, 13वीं मारी जिता देते। 13, 12, 11 से नहीं होगा, 40% वोट से ऊपर प्रदेश में लाओगे जब प्रदेश में अपनी ताकत को दर्शाकर प्रदेश का नेतृत्व कर पाओगे। और उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा अगले 1 साल तक। अक्टूबर में चुनाव है, अगले साल बीच में लोकसभा का है, उससे पहले राजस्थान का है। साथियों, रुकने नहीं देंगे। आज भी रात को घर जाके कपड़े बांध लो, जिन जिन की भिवाड़ी महेंद्रगढ़ से सीकर और झुंझुनू और ड्यूटी लगी हुई है। कहीं सोचो रात रात घर लगानी पड़ेगी, नहीं, आज से काम करोगे जब 25 तारीख को राजस्थान की धरा पर एक नए इतिहास को लिखने का काम करोगे। मैं तो इसी के साथ आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने भिवाड़ी महेंद्रगढ़ और दादरी लोकसभा की ये ताकत दर्शाई, और ये उम्मीद और प्रार्थना आपसे करूंगा कि इसी शक्ति के साथ पार्टी संगठन को
और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और एक चीज राजदीप जी बैठे बैठे मेरे को कह रहे थे कि दादरी के अंदर हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट और बारडा के अंदर विधायिका जी ने तो 2 बार मेरे को विधानसभा में भी पूछ लिया भी हमारे वहाँ इंडस्ट्री आएगी। एक स्कीम हमने अब नई बनाई है कि 25 से 100 एकड़ के बीच में हमें कहीं मिल जाती है। प्राइवेट हो तो प्राइवेट खरीद लेंगे, सरकारी हो तो सरकारी का डिमार्केशन कर कर हमें दे दो। अब हम योजना बना रहे हैं क्लस्टर्स की, और 15 योजना के तहत 25 से 100 एकड़ के बीच में HSIDC के माध्यम से छोटे छोटे औद्योगिक प्लांट हम लगाने का काम करेंगे। मैं तो आप सबकी तीनों जिले के साथी बैठे हैं। हमने तो सबसे पहले इसकी घोषणा सुई के अंदर जब माननीय हमारे राष्ट्रपति जी आए थे, महामहिम जी, तब करी थी। और उसके बाद आज आपसे आग्रह करता हूं, उस योजना की स्कीम हमने अनाउंस कर दी है, स्कीम पब्लिश हो चुकी है। अब तो जमीन देने का मादा रखो, जितनी जल्दी हमें, अगर कोई किसान भी देना चाहता है 50 एकड़ 100 एकड़ इकट्ठी करके, जैसे हमने जेल की ली है, जैसे हमने पुलिस लाइन के लिए ली है, मेडिकल कॉलेज के लिए ली है, अगर इस तरह किसान भी देना चाहें, और मैं तो कहता हूं बारडा के टिब्बों पे दे दो, या जहां दादरी में पानी भरता है, ये मिश्री वगैरह हमारे गांव, इनमें दे दो। हमारी ड्यूटी, हम उनको दुरुस्त भी करेंगे और उधर उद्योग लाकर दादरी के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने का काम करेंगे। मैं तो इसी के साथ एक चीज कहना चाहूंगा लास्ट में कि नग संकल्प रैली पर यह संकल्प नया है, प्रदेश के भाईचारे के पैगाम का, गरीबों और वंचितों के उत्थान का, किसान की फसल के उचित दाम का, महिलाओं और बुजुर्गों के सम्मान का, गांव में लाइब्रेरी से शिक्षा के वरदान का, युवाओं के लिए रोजगार के ऐलान का, आपकी हर समस्या के समाधान का, और हरियाणा के नव निर्माण का। साथियों, इस नव संकल्प पर आज संकल्प लो कि हरियाणा की जो मजबूती से प्रदेश को आगे ले जाने का हमने काम किया है, अब संगठन की मजबूती को भी इसी तरीके से सभी साथी मिलकर और आगे ले जाने का काम करेंगे। और मैं आप सब का यहाँ आने पर आभार प्रकट करता हूँ, और मैं निवेदन भी साथ के साथ कर लूँ दादरी जिला के और हमारे महेंद्रगढ़ के और साथ में जोगिंदर जी भिवानी के तीनों जिला अध्यक्ष आकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का स्वागत करने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।